आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। शायद वो उत्सुक हो रहे हैं आपसे कुछ कहने के लिए। हाँ, एक सच जो बरसों से दबी हुई थी अब आएगी सबके सामने। कुछ तो है जो सबको पता चलने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो आज आपको पता चलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑल राइट, ब्लैक कलर की कुर्सियाँ बहुत सारी रखी हुई है। लगता है किसी के खाने के टेबल की ये जो 6 कुर्सियाँ होती है ना, उसी में से मुझे 3-4 कुर्सियाँ दिख रही है, क्योंकि सब सेट है, एक जैसी ही है। ब्लैक कलर की गद्देदार कुर्सियाँ होती हैं ना, जो गद्दी लगी हुई थी, सीट की गद्दी लगी हुई थी, ऐसी कुर्सी मुझे दिख रही है। और आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दो एनर्जी की बात करूँगी। सबसे पहले रंग की बात करूँगी तो ब्लैक है, यानी कि हर हाल में शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शनि देव नाम सुनकर ही डर लगता है, हर कोई घबरा जाते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया से कौन नहीं घबराता है, किसकी हालत ख़राब नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, शनि से बड़ा, शनि से परम कोई मित्र नहीं है हमारा। शनिदेव आपको वो दे सकते हैं जो कोई अन्य प्लैनेट, कोई अन्य ग्रह आपको नहीं दे सकता है। शनि वो दे सकते हैं आपको। तो शनि से डरना नहीं है, शनि से मित्रता करनी है, कोई गलत काम नहीं करना है। अगर शनिदेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि ब्रह्मांड से आपको ये सूचना मिल रही है कि ईमानदार रहें, ईमानदार रहे, जो कि आज की दुनिया में बहुत कम रह गई है। बहुत बेईमानी का ज़माना आ गया है। भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, थोड़े से पैसे, थोड़ी सी संपत्ति के लिए। पत्नी पति को नहीं पहचान रही है, थोड़े से पैसे के लिए पत्नियां पति को छोड़ दे रही है, क्लेम कर दे रही है बहुत सारे पैसे लेने के लिए। प्यार जाए चूल्हे में और परिवार जाए चूल्हे में, किसी तरह मुझे पैसे मिल जाए, ये वो ज़माना आ गया है। कलयुग सुना था, लेकिन कलयुग आ गई है। मैंने कुछ ऐसे ऐसे लोगों को देखी है। आज देखो शनि देव की एनर्जी आपको ये बता रही है, ईमानदार रहें। ईमानदार रहो या बेईमान रहो, पेट आपका वही 2-3 रोटियों से भरता है ना। कोई 3 रोटी खाते, कोई 2 रोटी खाते, कोई बहुत ज़्यादा खाते हैं तो 4 रोटी खाते हैं। लेकिन आपका पेट अगर उसी 4 रोटी में भरता है तो फिर 4 रोटी कमाने के लिए बेईमानी करने की ज़रूरत क्या है? नींद की समय आती है तो नींद आ जाती है, आप गद्दे पर सो, ज़मीन पर बिछाकर सो, चाहे 1 करोड़ रुपए का कोई बेड लगाओ और उस पर सो, आपको नींद जब आएगी तो आप सो ही जाओगे। फिर काहे को बेईमानी करना, क्यों बेईमानी करना? आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, बेईमानी करके अपने पूरे घर को भर दो धन से। जिस क्षण लिखी है मृत्यु आपकी, उस क्षण आपको जाना पड़ेगा। और वो सारी बेईमानी की कमाई जो भर दिया है आपने, है ना, मैंने देखा ना न्यूज़ में, कुछ लोग घोटाला करते हैं, अपने घर में पिलर बना देते हैं, सीढ़ियों के नीचे ढलैया करके उसमें पैसे भरवा के उसको बंद करवा देते हैं, पिलर बनवा देते हैं। और फिर जाने का समय आता है, वो इंसान चला गया और ये सारी संपत्ति एक जगह जमे रह गई। चाहे किसी ने जब्त कर ली, चाहे फिर उसे किसी ने ले लिया। फिर क्यों बेईमानी करना जब पेट उसी 2 रोटी में भरता है? शनिदेव हमें कहते हैं ईमानदार रहो ना, तुम्हें कभी कुछ कमी होने नहीं दूंगा जीवन में। ईमानदार रहो, अपने हक की खाओ ना, जितना कमा सकते हो उतना खाओ ना। क्यों दूसरों की संपत्ति पर नज़र रखते हो, क्यों दूसरों की चीज़ें छीनते हो? फिर दुर्गति कर दूंगा मैं तुम्हारी। ईमानदार रहो। केवल सही समय पर काम करने वाले लोग, समय पर पंक्चुअल रहने वाले लोग और ईमानदार, अपने धन को धन समझना, दूसरे के धन को ढेला समझने वाले व्यक्ति, आज भी शनि की कृपा बरस रही है आप पर, राजा हैं आप अपने जीवन में। झाँक कर देख लो बेईमानों के घर, है ना, महंगे महंगे सोफे दिखेंगे, टीवी दिखेंगे, ना आंखों में नींद दिखेगा, ना दिल में चैन दिखेगा, ना घर में पारिवारिक प्रेम दिखेगा, कोई सौहार्द नहीं, जीवन में कोई उमंग नहीं। हाँ, पैसों से भरा है दुनिया। झाँक कर देख लो, आज भी ईमानदार व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। शनिदेव हमें कहते हैं ईमानदार रहो। यहाँ आज ब्लैक कलर की कुर्सियाँ दिख रही हैं मुझे और ये एनर्जी कनेक्ट कर रही है। कुर्सी का 2 अर्थ है, एक तो ब्लैक कलर, मैंने कहा शनि की एनर्जी, यानी 8 मूलांक वाले व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, जिनका
जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को है, आप 8 व्यक्ति होते हैं 8 मूलांक के, आपके स्वामी ग्रह शनि है और खूब पॉजिटिव एनर्जी आप पर बरसा रहे हैं। शनिदेव की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। वो जो दे सकते हैं आपको, कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। अर्श तक पहुंच जाएंगे आप, सफलता की वो ऊंचाइयां आपको प्राप्त होगी। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। कुर्सी का अर्थ है आराम, कंफर्ट। कंफर्ट यानी बुद्ध। आज बुद्ध की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23 के लोग भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप 5 मूलांक के हैं, 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्मदिन है या आपके बच्चों का जन्मदिन है, तो बुध ग्रह आपका स्वामी होता है। कंफर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ, मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कौन है बुध वाले व्यक्ति। चलिए बुध की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। संबंधों में सुधार आएगा, धन की होगी वर्षा आप पे, सारे काम बनते चले जाएंगे। सरल हो जाता है बुध वालों का जीवन, सरल हो जाता है। वो तोड़ो नहीं जानते, वो जोड़ो जानते हैं। वो जोड़ जानते हैं, जीवन में जोड़ देते हैं, बुन देते हैं सबको एक धागे में, है ना। बुद्ध की कोई लड़की आ जाए ना ब्याह कर एक ऐसे कलह वाले घर में जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता, सब झगड़े झंझट कलेश वाले घर में बुद्ध की एक लड़की आ जाती है ना, बिन देती है। जैसे ऊन से स्वेटर बुना जाता है ना, कैसे बिखरे हुए ऊन होते हैं पतले पतले से, और जब स्वेटर बुन जाता है, शॉल बुन जाता है उसका, फिर क्या होता है, वैसे ही बुन देती है पूरे घर को वो लड़की। ये है बुद्ध वाले लोग, ये है 5 मूलांक के व्यक्ति। बुद्ध की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, ये बहुत अद्भुत होता है। आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तब जाकर हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे नहीं। जीवित व्यक्ति को आप छल सकते हो, धोखा दे सकते हो, झूठ बोलकर खुश कर सकते हो, आप किसी भी तरह से उन्हें कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पूर्वज होते हैं आप किसी भी सूरत में उन्हें धोखा नहीं दे सकते, उन्हें नहीं घुमा सकते आप। वो प्रसन्न हो रहे हैं, अगर वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, यानी कि आप उस हिसाब से कुछ कर्म कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने कर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रसन्न हो रहे हैं, इसीलिए उनके हाथ खुले हुए हैं आपको देने के लिए। मुझे यहाँ उत्सुक पूर्वज नज़र आ रहे हैं, ऐसा जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा जैसे वो आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। संकेत के यहाँ पर मैं आपको माध्यम भी बताऊँगी, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ उत्सुक पूर्वज नज़र आ रहे हैं जो अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो वो पहले भी बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। एक सच जो बरसों से छुपा हुआ था, जिसकी जानकारी होनी चाहिए थी आपको नहीं थी जानकारी। हाँ, वो सच अब आएगा आंखों के सामने, वो सच अब आएगा सबकी आंखों के सामने। एक सच जिसको मालूम होना चाहिए था आपको, लेकिन अब तक मालूम नहीं है, अब वो सच आने वाला है आपकी आंखों के सामने। आपके पूर्वज आपको निरंतर संकेत भेज रहे हैं, आपके पूर्वज निरंतर आपको संकेत भेज रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं आपसे कुछ कहने के लिए, और बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके दोनों हाथ भरे हुए हैं, एक हाथ रेत से भरे हुए हैं और दूसरा हाथ मोतियों से भरे हुए हैं। सोच लो, संकेत समझो कितने अच्छे हैं। प्रथम पानी की खलखलाहट की आवाज़, पानी की आवाज़ आपको आने वाली है आपके कान में। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर अगर अपने मन को शांत करके इस संकेत को आप पहचान पाते हो तो। समय भी आ रहा है रात्रि के 3:40, 3:44। अगर इस वक्त किसी की आंख खुलती है, 3:26 भी एक टाइम आ रहा है। अगर रात्रि को 3:26, 3:40, 3:44 के करीब करीब किसी की आंखें अपने आप खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जगा दिया मुझे अचानक से, गहरी नींद, पूरे घर का हर परिवार सो रहा हो और आपकी आंखें टक से खुल जाए, जैसे ऐसा लगे जैसे किसी ने अभी आपको जगाया हो, किसी की कोई बात हो, बिल्कुल फ्रेश आपकी आंखें खुल जाएं। वो नींद में सराबोर नहीं, बिल्कुल फ्रेश आपकी आंखें खुलती है अगर ये 3:40, 3:44 में, तो समझो ये संकेत है, समझो ये संकेत है। आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। दोनों हाथों में उनके, एक हाथ में रेत है, एक हाथ में मोती। ये निर्भर करता है आपके कर्म पर, ये निर्भर करता है आपके कर्म पर क्या मिलने वाला है आपको।
ये निर्भर करता है सत्य का साथ दे रहे हैं आप या निरंतर झूठ बोल रहे हैं। अपने पूर्वजों के किए कर्म को आप आगे बढ़ा रहे हैं या उनके नाम को आप मिट्टी में मिला रहे हैं। आपको रेत वाली मुट्ठी मिलेगी या मोतियों वाली मुट्ठी मिलेगी, यह निर्भर करता है आपके कर्म पर। यहाँ आपके उत्सुक पूर्वज मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके उत्सुक पूर्वज नजर आ रहे हैं, मानो कुछ संकेत दे रहे हैं, मानो वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अगर आप इन संकेतों को महसूस करो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। पानी की खलखलाहट, अचानक से पानी की आवाज़, जैसे कहीं से पानी गिर रहा हो, नल से पानी गिर रहा हो, कोई नदी की आवाज़, कहीं किसी ने बहुत सारा पानी रखा हो और उसमें हाथ फेर दिया हो अचानक से। मतलब पानी की खलखलाहट की आवाज़ आपको कानों में जाएगी, समझना आपके पूर्वज आपके करीब है। वो कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं आपको, निरंतर संकेत आपको दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? अपने मन को शांत कीजिए, एकांत कीजिए, अपने मन को समझने का प्रयास कीजिए। आपके पूर्वज आपको कुछ देने आए हैं। वो एक सच जो बरसों से दबा हुआ था, उस सच से पर्दा हटाने आए हैं। उत्सुकता दिख रही है उनके चेहरे पर, यानी कि कोई बात है। शायद आप विचलित हो अपने जीवन में, आप परेशान हो, आपने उनको याद किया है, कोई प्रश्न पूछा है, आपको चाहिए उसका उत्तर और आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपके करीब हैं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर वो देने को तैयार है, लेकिन आप अपने मन की खलबलाहट को शांत तो करो। अपने मन को आप शांत तो करो। शांत मन में आपको समझ में आएगा कितना कुछ है, कितना कुछ है जो आपको मिल सकता है, कितनी बातें हैं जो आपको पता चल सकती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त है, अपने आप में परेशान है और अपने पूर्वजों के संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। पानी की आवाज़ या कोई भी नेचर की आवाज़ अचानक से आपको आती है, जिसका कोई भी दूर दूर तक संबंध ना हो आपके करीब, तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। मैंने यहाँ कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो निरंतर अपने जीवन में निरंतर अपनी दिनचर्या में पूर्वजों को याद नमन करते हैं। प्रतिदिन सुबह उनको प्रणाम करके माथा ज़रूर टेकते हैं, क्योंकि व्यस्त दुनिया में जहाँ लोग हमारे घर में हैं, हमारे माता पिता हमारे घर में हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, 1 मिनट झांकने तक नहीं जाते हैं वो आपके माता पिता के कमरे में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। उनके जीवन में कुछ चीज़ों की कमी तो नहीं है, आपके पास 1 मिनट नहीं, आपके पास पैसे बेशुमार है, परंतु आपके पास वक्त नहीं है। और वहीं इस ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और सेवा करते हैं, अपने घर में अपने माता पिता के चरण छूते हैं और उनको नमन करते हैं। वो मानते हैं, उनका मानना है कि धरोहर आप हैं, ये कागज़ के नोट और ये सोने के सिक्के आपकी कृपा से मुझे मिल रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं किसी लायक नहीं था। ऐसा मानने वाले व्यक्ति को भी मैंने देखा है कितना फलते हैं, और ऐसे लोगों को मिलता है इनके पूर्वजों का आशीर्वाद। आप अपने पूर्वजों को कितना नमन करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। और चलिए देख लेते हैं डिवाइन के क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैं 3 कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। ऑलराइट यूनिवर्स, अपने गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को, और एक कार्ड निकाल रही हूँ मैं आपके लिए। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर आपके लिए। ओके, यस कार्ड है, सबसे पहले बता दूँ पॉजिटिव कार्ड है। और आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में स्टार है, आपके हाथ में जीत है। आप एक राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। आप महिला हैं तो आप एक रानी की तरह रह सकते हैं, और फिर भी आपका चेहरा उदास है। मतलब आप कुछ चाह रहे हैं कि मुझे वो मिलता और वो नहीं मिला, इसकी वजह से आप उदास हैं। और ज़िंदगी ने आपको कितना कुछ दिया है। मतलब मैं एक ऐसे बेचैन, एक ऐसे उदास और एक ऐसे बेवजह के परेशान व्यक्ति को देख पा रही हूँ, जिसको बहुत कुछ मिला है जीवन में जो किसी को नहीं मिलता। बहुत कुछ मिला है जीवन में जो किसी अन्य को नहीं मिलता है आसानी से, परंतु जो मिला है उसका जश्न नहीं है, जो नहीं है उसकी कमी आपके चेहरे पर नज़र आ रही है। ये मत करो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपने पर्सनल लाइफ में भी। आपको कितना है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका बहुत बड़ा घर होता है, जिनके माता पिता होते हैं सर पर, जिनका हाथ होता है, जिनकी परवरिश बचपन से बहुत पैसों में होती है, बहुत सुख में होती है, और वो परेशान होते हैं। वो जिस चीज़ को मांगते हैं माता पिता पूरी कर देते हैं। परमात्मा की कृपा से धन का कोई कमी नहीं, सुख की कोई कमी नहीं, और उनके ज़ुबान पर क्या होगा, मुझे कुछ नहीं दिया परमात्मा ने, मेरे जीवन में बहुत कमी है, मुझे ये नहीं मिला। सबकी किस्मत नहीं होती है, मेरी किस्मत ख़राब है।
और ये उस लड़के को जाकर देखो जो 2-2 रुपए के लिए दिन भर धूप में परिश्रम कर रहा है, और अगर 2 रुपया कमा रहा है तो उसमें भी 1 रुपया अपने माता पिता को दे रहा है, उनके बुढ़ापे को संभाल रहा है, 1 रुपया अपनी बहन की शादी के लिए रख रहा है ताकि जवान हो बहन को उसको ब्याहना है। वो क्या खा रहा है, कहाँ पहन रहा है, कहाँ सो रहा है, उसको कुछ ठिकाना नहीं, फिर भी मस्त है, फिर भी प्रसन्न है, फिर भी खुश है। और आप अपनी ज़िंदगी देखो, क्या नहीं मिला है आपको, फिर भी ज़ुबान पर शिकायतें हैं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जो बिना वजह अपसेट है, बिना वजह के परेशान है। मत रहो ऐसे। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है आप, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ प्रोवाइड की गई है आपके लिए, फिर भी चेहरे पर उदासी नज़र आ रही है। ऐसे मत करो, मत करो। यहाँ पर मुझे कुछ वर्किंग पेरेंट नज़र आ रहे हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। कौन है आप? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मतलब आप वर्किंग हो और इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि अपने बच्चों को आप समय नहीं दे पा रहे हो। बच्चों से बहुत प्रेम करते हो और ये काम आप उन्हीं के लिए कर रहे हो। पैसे थोड़े बचा सकें, भविष्य के लिए पैसा जमा कर सके, ये काम आप उन्हीं के लिए कर रहे हो। यहाँ पर मैं ऐसे वर्किंग पेरेंट को देख रही हूँ जो बिल्कुल अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, और ये अखर रहा है आपको, ये खल रहा है आपको, आपके मन में ये बात बार बार आती है कि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। ऑलराइट, ये उदास चेहरा दिख रहा है जो सब कुछ मिला है जिनको, उनका ये उदास चेहरा दिख रहा है। परमात्मा आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो जाओ, जितना आपके पास है उतना पाने के लिए कुछ को अगला जन्म लेना पड़ता है। देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है आप, अपने आप से प्यार करो और अपने सेल्फ केयर करो और ख्याल रखो और इस चीज़ से बाहर निकलने के प्रयास करो, क्योंकि कुछ लोग जलन महसूस कर रहे हैं, जेलसी महसूस कर रहे हैं कुछ लोग आपके जीवन को देखकर। इतना कुछ है आपके जीवन में जिससे आप प्रसन्न नहीं है, तो इस भाव को बदलिए, इस चीज़ से मन में बाहर निकल कर देखिए, जो चीज़ है उसकी वैल्यू अब आपको समझनी होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है। एलिमेंट्स की बात करूं तो अर्थ एलिमेंट्स आपसे इस वक्त जुड़ रहा है, और ओके ये भी यस का कार्ड है। सबसे पहले नंबर 3 यानी कि गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट है। आप अपने बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों को पूजते हैं, बड़ों को मानते हैं, आप अपने पिता को बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है। एक चीज़ है जिसका जश्न मनाने का समय आ रहा है, एक काम आपने किया और बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत कुछ है जो आपकी ओर कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। सेलिब्रेट करने के मूड में आप हैं। चलो काम तो खूब किया आपने, अब काम का फल मिल रहा है, चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के मूड में यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं। कुछ ट्रैवल प्लान करता हुआ कुछ व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं जो कहीं जाने की योजना बना सकते हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप जो भी अटैम्प्ट करोगे उस अटैम्प्ट में आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी प्रयास आप करोगे उस काम में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए, कुछ मन में प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए 2 वर्ड निकल कर आ रहा है, 1 वर्ड निकल कर आ रहा है, कम्युनिटी, यानी कि हमेशा ग्रुप में रहो, अपने परिवार में रहो, साथी संगतों के बीच में रहो, माता पिता के साथ रहो, भाई बहनों के साथ रहो, जीवन साथी के साथ रहो। आपको अकेले नहीं रहना है। जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करेंगे। और गाइडेंस की बात करूं तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखें। आपको कभी भी नीचे, मतलब खुद को बहुत नीचे नहीं लाना है, किसी के लिए भी नहीं। कितना भी प्रेम आप किसी से करते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए आपको हद से ज़्यादा नहीं झुकना है, नहीं गिरना है। चीज़ें डिले ज़रूर होंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ऑल राइट, मतलब आपके काम कुछ तो है जो डिले होने वाले हैं ना, कुछ काम है आपको जो आपको पेशेंस खोएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कब तक मैं वेट करूं, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपसे गाइडेंस में कह रहे हैं कि हाँ डिले होगी, लेकिन पेशेंस मत खोना, फिर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा आपकी लाइफ में। ऑल राइट, लास्ट कार्ड निकालने जा रही हूँ मैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। लास्ट कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। ऑल राइट, द हेरोपेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। एलिमेंट्स की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट्स जुड़ रहा है,
और ये एक यूनिवर्सल बात बोलने जा रही हूँ, मतलब आप एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है। एक व्यक्ति में सबसे पहले कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर रेड कलर बहुत ज़्यादा मंगल का सूचक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ मंगल की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि हो सकता है आपका जन्मदिन 9, 18 और 27 के बीच आता है, मतलब किसी भी महीने के 9, 18 या 27 को आपका बर्थडे हो सकता है, या आप यहाँ पर मेष राशि के जातक हो सकते हैं। ऑल राइट, कुछ बीच बीच में नज़र आ रहा है, कुछ बीच बीच में नज़र आ रहा है। मे बी का कार्ड है ये, हो भी सकती है चीज़ें, नहीं भी हो सकती है आपके साथ। आपको कुछ इंट्यूशन आ रहे हैं, कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं आपके मन में, आपके दिमाग में आ रही है बहुत सारी बातें, ये अभी होगी या नहीं। और देखो, आप किसी ट्रेडिशन को बहुत लंबे समय से फॉलो करके आ रहे हैं, आप उसको आगे लेकर जा रहे हैं। ये ज़माना जो है, अपने माता पिता को लोग नहीं पहचान रहे हैं, ये ज़माना है अपने पड़ोसी से बात नहीं कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर आपके जैसे भी व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, और कहते हैं ना विरासत को आगे लेकर जाना, यहाँ पर आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रूल बनाए हैं आपने अपने जीवन में, और उस रूल को आप कायम रखते हैं, किसी के लिए भी उस रूल को आप नहीं तोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं। और एक चीज़ है कि आप बहुत अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते हैं, आपको कभी कमी नहीं लगती है, आपको कमज़ोरपन महसूस नहीं होता है। ऐसा आप जो भी कर रहे हो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो। आपके दिल में बहुत मर्सी है, बहुत मर्सी है आपके दिल में, बहुत ममता है, प्रेम है। और मतलब आपकी बॉन्डिंग ऐसी है ना आपके परिवार वालों से, भाई बहनों से, माता पिता से, जीवन साथी के साथ, जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि किस दुनिया का आदमी है। बहुत भरोसा करते हैं आप पर लोग, बहुत बहुत भरोसा करते हैं आप पर लोग। आप थोड़े से डिफरेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट। इस मॉडर्न ज़माना में मजबूती बोलकर कोई चीज़ है नहीं, है ना। कुछ अच्छा सा कपड़ा पहन लिया, एक मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लिया, ना रूल है जीवन में, ना कोई ट्रेडिशनल बातें हैं, ना कोई अध्यात्म का ज्ञान है, और ना ही जीवन का कोई अनुभव है। कुछ भी देख लिया सोशल मीडिया पर, कुछ भी बोल दिया, कहीं पेरेंट्स की बात सुननी नहीं है। कोई भी चीज़ सुनो तो उसको समझो नहीं, उसको गुनो नहीं, बस सुना और बोल दिया। इस तरह के फ्लक्चुएशन वाले ज़माने में यहाँ पर मैं एक स्थिर व्यक्ति देख रही हूँ, जो पुराने ज़माने को भी साथ लेकर चल रहा है, अपने परिवार को भी साथ लेकर चल रहा है। और यही कारण है कि लोग आप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, यही कारण है आप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप वृषभ राशि के लोग जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, वो भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वृषभ राशि वाले, आपकी भी एनर्जी आ रही है। गाइडेंस में आपके लिए कहा गया है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, बचकर रहना। देखो, खिलाफ जा सकते हैं। आपके जैसे जो गंभीर किस्म के लोग होते हैं ना, जो अपने नियम बनाते हैं और नियम पर चलते हैं, नियम को तोड़ते नहीं हैं किसी के लिए, जो बहुत असाधारण लगते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं लोग, उनके अगेंस्ट जाते हैं। आपको बचना है, आपको इन सब चीज़ों से बचना है, और अपने उन दुश्मनों से भी बचना है। और एक बात और है, आपको कुछ पल के लिए ना, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करनी है किसी पर भी आपको आंख बंद करके अंधा विश्वास नहीं करना है। धोखा हो सकता है आपके साथ, धोखा हो सकता है आपके साथ। आपको बचकर रहना है उन चालबाजों से जो आपकी स्टेबिलिटी देखकर जलते हैं। आप में इतनी स्थिरता है, आप में इतना सत्य है कि लोगों को सबको नहीं भाएंगे, आप सबको पसंद नहीं आएंगे। तो इनके मन में हो सकती है जेलसी आपके लिए। आपको बचना है ऐसे कपटी लोगों से, और अपने गुणों के साथ आप जैसे भी हो, आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स की शक्तियाँ आपका साथ दे रही है, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिल रही है आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे।